अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। और आज क्या बन रहा है, दो रेसिपीज़ बल्कि तीन ही रेसिपीज़ हम कहेंगे बन रही है। ज़ाहिर है, देखिए ज़िंदगी का एक हिस्सा है, खाना पीना चल रहा होता है, सब जो भी है जिस तरह से। लेकिन आजकल जो टेंशन बनी हुई है, लोगों ने सब ने एक चीज़ को अपने सर पे सवार किया हुआ है, जिस तरह से कोरोना वायरस। अब जिसको देखो हर कोई बड़ा टेंशन में, हर कोई ये सोच रहा है हाय मेरे बच्चे, हाय मेरा घर का ये मसला, ये फलाना, हर कोई इस परेशानी में। देखिए अल्लाह की तरफ से जब कोई आफत आती है, अल्लाह की तरफ से कोई इस तरह का आता है, तो हमारा काम है कि हम अल्लाह को याद रखें, अल्लाह को याद करें, बल्कि याद करें। कहते हैं बड़ी ज़बरदस्त ये सूरत तगावुन है, ये इसका आप पढ़ें, दिन में 4 दफ़ा पढ़ें, उस पर पानी दम करके पिएँ। इंशाअल्लाह ताला ये कहते हैं ये इस मर्ज़ के लिए ये भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। वैसे भी अल्लाह के कलाम में इतनी बरकत अल्लाह ताला ने बरकत दी हुई है। और उसके अलावा कोशिश करें कि अपना बहुत ख्याल करें। अब जिस तरह से हमें तो चलो निकलना होता है, शो के लिए आना पड़ता है, लेकिन हम अपने जिस तरह से घर से आ रहे होते हैं, तो हर चीज़ का बड़ा प्रॉपर तरीके से ख्याल कर रहे होते हैं। तो आप लोग भी प्लीज़ करें। अभी बाज़ारों में तो ऐसा लगता है ईद के बाद तो कुछ ऐसा है ही नहीं है, लोगों का इतना रश है, लोग इस तरह से घूम रहे हैं जैसे लगता है कुछ है ही नहीं है। तो ख़ास तौर पे मैंने देखा है कि जिस तरह से कुछ इलाके इस तरह के हैं जहाँ पे लोगों का मिलना मिलाना अभी तक ईद की जो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, तो प्लीज़ ख्याल करें। पहले मैं भी कहती थी ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अब मैंने देखा है कि बहुत सारी जगहों पे इस तरह के बहुत सारे इस तरह के केसेस आ गए हैं। तो प्लीज़ सबसे रिक्वेस्ट है ख्याल करें और हाथ बार बार धोएं। अब हम जाते हैं, बाहर जाते हैं, आते हैं, तो उसका ये हैंड सैनिटाइज़र तो जिनके पास है नहीं है, वो लोग भी ज़ाहिर है अब कई जगहों से मिल भी नहीं रहा, बड़े महंगे पड़ रहे हैं। और उसके अलावा डिटोल नहीं मिल रहा, ये भी सब लोगों के लिए बड़ी मुश्किल है। लेकिन अब हाथ तो धो सकते हैं, बार बार हाथ धोएं, बार बार हाथ धोएं, मुंह धोएं, ताकि अल्लाह की ज़ात इन सब को इस बीमारी जो एक ये आया हुआ है, एक वायरस आया, इससे परवरदिगार इनको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, रेसिपीज़ की तरफ चलते हैं। आज फ्रूट डिलाइट बन रहा है, बड़े मज़ेदार सा। इसके साथ स्टफ़ फ़िश फ्राई बन रहा है, बहुत मज़ेदार सी मछली बनती है, उसके अंदर खूब सारा मसाला लगा के। मैं भी कोशिश करूँगी पहले उसको मसाला लगा के रखूँ, ताकि थोड़ा सा अच्छी तरह से उसके अंदर मसाला लगे। ठीक है, ये 2 रेसिपीज़ हैं, हम आपके साथ शेयर करेंगे। और साथ में हमारे पास है यहाँ पर मोनसलवा। जब मोनसलवा होता है तो हमारी कोशिश होती है कि हर रोज़ उसके साथ हम कोई ना कोई आपके साथ मतलब उसकी रेसिपीज़ को शेयर करें, ताकि वो मतलब आप भी ट्राई करें। आज मेरे पास चीज़ बॉल हैं जो मैं फ़िश के साथ सर्व करूँगी, बड़े मज़ेदार से होते हैं चीज़ बॉल। बच्चों को बड़े पसंद लगते हैं, लेकिन हम भी बड़े शौक से खाते हैं, इसलिए कि रेडीमेड चीज़ आपको मिल जाती है बनी बनी, सिर्फ आपने फ्राई करना है। और साथ में हम पराठा भी इसके साथ सर्व करेंगे। तो आज 2 मोनसलवा की चीज़ें हैं जिसको मैं आपके इसके साथ सर्व करूँगी। तो पहले अज्जा की तरफ चलते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिएगा। इसके लिए क्या है, हमें 4 अदद पराठे चाहिए मोनसलवा के। फ़िश चाहिए आधा किलो, कोई भी आप ले लीजिएगा, ठीक है। अजवाइन 1 चाय का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, लहसुन का पानी 1 चाय का चम्मच है। इसके साथ नींबू का रस 2 खाने के चम्मच है, हल्दी 1 चाय का चम्मच। फिलिंग के लिए हमें क्या चाहिए, 4 खाने के चम्मच सिरका चाहिए, कुटी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच चाहिए। इसके साथ लहसुन का पेस्ट चाहिए 1 खाने का चम्मच, नारियल 2 खाने के चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, आमचूर पाउडर पीसी खटाई 1 खाने का चम्मच, कसूरी मेथी 1 खाने का चम्मच। और हस्ब ज़रूरत ऑयल का इस्तेमाल करेंगे, वो आप पे डिपेंड करता है। आप इसको डीप फ्राई करें, आप शैलो फ्राई करें, या फिर आप ओवन में बेक कर लें, ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है। इसलिए कि बाकी जो अज्जा है, बाकी जो मेथड है, वो सारा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसलिए कि बहुत सारे लोग कहते हैं चले हम स्टीम करके खा लें, बहुत सारे लोग कहते हैं बेक करके खा लें, तो आप बेक भी इसको कर सकते हैं, ज़ाहिर है फ़ायदेमंद ही होगी। तो आज ये कि मैं जो अज्जा आपको बताएं, इसको अच्छी तरह से नोट कीजिएगा। और बड़े मज़े की मछली बनती है और काफ़ी टाइम से बन भी नहीं रहा था। अभी कल ही मैंने जो बनाया था, प्रॉन्स बनाए थे, इसलिए कि जब से रमज़ान स्टार्ट हुआ, बल्कि रमज़ान से पहले ही थोड़ी सी गर्मी की वजह से हम लोगों ने सी फूड को ज़रा सा रोक दिया था, नहीं बना रहे थे। लेकिन ज़ाहिर है मछली खानी चाहिए, हफ्ते में 1 दफ़ा तो आप ज़रूर खाएँ, आपकी स्किन के लिए, बालों के लिए बड़ी अच्छी होती है। अच्छा, यहाँ पर पहले मैं सारे मसालों को मैरिनेट करने के लिए रखती हूँ, जो मछली पर हमने लगाना है, फिर उसके बाद हम आगे करते हैं, ठीक है, आगे हमने क्या करना है। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। फिलिंग के अलग अज्जा है और इसके ऊपर लगाने के अलग अज्जा है। तो फिलिंग के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पर लेनी है अजवाइन, ठीक है, अजवाइन ले लीजिएगा। अच्छा, मछली को ज़रा आप देख लीजिएगा कि मछली का ये है कि आपने लेनी है धोतर लेनी है। अगर आप ले रहे हैं वो रेड स्नैपर होती है वो ले लीजिएगा,
ये ले लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा है। बड़ी मछली लीजिएगा, छोटी मछलियाँ इतनी अच्छी से वो बनेंगी नहीं, टूट जाएंगी। तो ये मैंने तकरीबन 1 किलो की जितनी मेरे ख्याल में थी, लेकिन फिर सफाई के बाद आपको ये 800 ग्राम की जितनी मिल ही जाती है। तो इस तरह से, ठीक है ना। अच्छा, अजवाइन डाला है इसके अंदर, थोड़ा सा मैंने नमक पहले मछली के अंदर लगा लिया था, इसलिए लगा लिया था कि ज़ाहिर है आपको तो एक तो ख़राब नहीं होती, दूसरा इसका टेस्ट अच्छा था। तो फिलहाल मैं इसमें बहुत कम नमक की क्वांटिटी लूँगी। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर है मेरे पास नींबू का रस है, हल्दी इसमें डालेंगे, सही है। दोबारा से बताती हूँ, नमक, अजवाइन, हल्दी, ठीक है, और नींबू का रस या सिरका भी ले सकते हैं। अब ये इसको हमने क्या करना है, पहले मछली को इसके ऊपर अच्छी तरह से कोट करना है। अंदर की फिलिंग के भी अज्जा मैं आपको बता देती हूँ, ताकि हम वो भी स्टफिंग का भी इसका बना लें, ताकि दोनों चीज़ों को हम इसके ऊपर बड़े अच्छे से लगा लें। ये जो मछली के ऊपर लगाना है, मैं पहले ग्लव्स से इसको ऊपर से लगा देती हूँ, फिर दोबारा इसके अंदर की फिलिंग का हम कर लेते हैं। अच्छा, इसके अंदर मैंने लाल मिर्च पाउडर नहीं डाला, कुटी हुई मिर्चें नहीं डाली, इसलिए कि अंदर जो हम मसाला भरेंगे तो उसमें काफ़ी सारा इसमें मसाला जो है वो जाएगा। तो मैं अब मछली लेती हूँ यहाँ पर, ये देख लीजिएगा, हमने इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देख लीजिएगा। अच्छा, ये मैंने जो लिए धोतर है, ठीक है। सुरमाई थोड़ा सा ये होता है कि वो सालन के लिए बड़ी अच्छी होती है, खैर ये भी सालन के लिए अच्छी होती है। तो लेकिन ये कि आपकी मर्ज़ी है, आप जो मछली पसंद करते हैं, बहुत सारे लोगों को अपनी पसंदीदा मछली का इस्तेमाल करते हैं, तो वो खैर आप उससे से ले लीजिएगा। अच्छा, ठीक है। इसको पहले मैंने यहाँ पर हल्दी, अजवाइन और थोड़ा सा नींबू का रस और नमक लगा के इसको थोड़ी देर रखते हैं। और पहले भी मैंने खैर इसमें नमक लगा लिया था। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो मछली का अजवाइन से इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाती है, और दूसरा क्या होता है कि ये टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। आपने देखा बाज़ार में से जो आप मछली ले रहे होते हैं तो बड़ा ज़बरदस्त उसका टेस्ट होता है, वो लोग अजवाइन ज़रूर लगाते हैं, ठीक है। ये देखिए, मैंने इसको यहाँ पर लगा कर इसको रख दी। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर फिलिंग का सामान रखेंगे, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे रखती हूँ, ये देख लीजिएगा। दूसरा बाउल लूँगी और फिर इसके अंदर सारा हमने फिलिंग इसकी बना लेनी है। एक बर्तन ले लेती हूँ जिसके अंदर हमने इसकी फिलिंग बनानी है, बल्कि इसमें रखती हूँ, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आपको नज़र भी आएगा। यहाँ पर हमें क्या करना है, कसूरी मेथी, ठीक है, ये मैं ले लेती हूँ। कसूरी मेथी के साथ इसके अंदर, ये मैं साथ साथ में यहाँ रखती जाती हूँ, पिसा नारियल, ठीक है, ये आप ले लीजिएगा। कुटी हुई लाल मिर्च ये ले लीजिएगा, तकरीबन 2 चाय के चम्मच। साथ में इसमें भी जाएगी हल्दी पाउडर, ठीक है। इसके बाद पिसी हुई खटाई आमचूर, ये हम डालेंगे। यहाँ पर सिरका, लेमन जूस दोनों आप ले सकते हैं। तो ये मेरे पास थोड़ा सा नींबू का रस भी पड़ा हुआ है, तो ये भी मैं इसी में डाल देती हूँ, हम क्यों ज़ाया करें, ये दोनों चीज़ें आप इसमें ले सकते हैं। यहाँ पर जाएगा लहसुन और थोड़ा सा नमक। चलें जी, ये पूरा इसका मसाला हम इस तरह से मिक्स करेंगे, ठीक है। अब ये मछली के अंदर हमने भरना है और इसको कुछ देर के लिए छोड़ेंगे, ताकि ये अच्छी तरह से इसका जो अंदर मसाला जो है वो मिक्स हो जाए, ठीक है। अच्छा, अभी क्या है कि मैं सिर्फ इस मछली के अंदर ये मसाला भर रही हूँ ताकि अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। हम चलते हैं ब्रेक की तरफ, वापस आएंगे तो एक दफ़ा दोबारा से इसका रिकैप करेंगे। तो लेते हैं एक ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। और यहाँ पर देखिए, मैंने मछली को बहुत अच्छे से मसाला लगा कर रख दिया है। अंदर जो हमने कोकोनट लिया था, कुटी हुई मिर्चें ली थी, हल्दी लिया था, नमक लिया था, सिरका लिया था, लहसुन लिया था, ये सारी चीज़ों को मैंने क्या किया, अंदर इसके अंदर भर दिया। बाकी थोड़ा सा मसाला बचा था तो वो भी मैंने यहाँ पर डाल दिया। अच्छा, इसमें मैंने कसूरी मेथी भी डाली है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। कसूरी मेथी भी डाल दी, सारी चीज़ें डालकर इसको पहले हमने सिर्फ मछली के ऊपर हल्दी, नमक और नींबू का रस लगा लीजिएगा। उससे ये होता है, एक तो इसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है और थोड़ी सी अजवाइन भी थी, स्मेल भी ख़त्म होती है। और दूसरा ये होता है कि मछली जो है वो सॉफ्ट नहीं होती, वो मतलब क्रिस्पी रहती है। तो बाद में जो फिलिंग का था, मैंने अंदर इसको अच्छी तरह से देखिए सारा स्टफ़ कर दिया। ये देख लीजिएगा, आपको नज़र आ रहा है पूरा मसाला भर गया इसके अंदर।
अब ये कि थोड़ी देर तक मैं इसको छोड़ूंगी, फिर उसके बाद हम इसको फ्राई कर लेंगे। जिस तरह से मैंने कहा आप डीप फ्राई कर सकते हो, शैलो फ्राई कर सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है, आप उसको कर लीजिएगा। अच्छा जी, इसके साथ हमारे पास है यहाँ पर जैसे मोनसलवा, और मोनसलवा का जिस तरह से पराठे के साथ इसको सर्व करेंगे और बड़े मज़े का लगता है पराठे के साथ। और यहाँ पर है मेरे पास मोनसलवा के चीज़ बॉल। तो मैं क्या करूँगी, फ़िश को फ्राई करने के बाद साइडों में सारे चीज़ बॉल्स होंगे और बीच में हम फ़िश को रख लेंगे, तो बड़ा अच्छा एक लुक भी आएगा और बड़ा मज़ेदार सा लगेगा। तो यहाँ पर है मेरे पास मोनसलवा के चीज़ बॉल आपको पता है, आगे भी मैंने आपको बताया था कि हम फ्राई करके ज़्यादा बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। इसका मैंने पिज़्ज़ा भी आपको बताया था, बर्गर बन भी बनाना बताए थे। ज़रूरी नहीं है सिर्फ आप इसको लाकर डीप फ्राई करके आप इसी तरह से इसको खाएँ, आप इसको डिफरेंट तरह की रेसिपीज़ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे जिस तरह से होता है ना, कभी कहते हैं हमें पिज़्ज़ा खाना है, तो बस डो बनाएं, ऊपर आपने टोमेटो केचप या पिज़्ज़ा सॉस वगैरह वो लगानी है, और उसके बाद आपने क्या करना है, उसके ऊपर इसकी टॉपिंग कीजिएगा, चीज़ डालिएगा, और इसको माइक्रोवेव में या ओवन में आपने इसको बेक कर लेना है। तो इस तरह से आप आराम से मज़ेदार सा एक पिज़्ज़ा झटपट बना सकते हैं। और मोनसलवा की जितनी भी यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट्स रखी है, जिसमें सीख कबाब भी हैं, चपली कबाब भी हैं, साथ में टिक्का बोटी भी है। उसके अलावा यहाँ पर इनके पराठे बड़े मज़ेदार से हैं, साथ में सी फूड भी इनका है। वो अभी थोड़ा सा हमने मतलब गर्मी की वजह से नहीं हम उसको बना रहे थे, लेकिन वो भी बड़े ज़बरदस्त। और बच्चों के लिए जैसे नगट्स हैं, वॉर नगट्स हैं, साथ में चीज़ बॉल्स हैं, और अब तो इन्होंने एक नई इंट्रोड्यूस करवा दी, स्टफ़ नगट्स जो केचप के साथ है। अच्छा जी, इसको मैं यहाँ पर रखूँगी फ्राई करने के लिए, ठीक है। फिर इसमें हम फ़िश को भी कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपने अभी साथ साथ में फ्राई होते जाएंगे और इसी में फिर हम फ़िश फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा ये ज़ाहिर है फ्रीज़ हुए हुए हैं, बर्फ़ बने हुए हैं, तो थोड़ा सा ये होगा कि इसमें डीप फ्रोस्ट भी हो जाएंगे और उसके साथ फ्राई भी हो जाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पर फ़िश का तो मैंने आपको प्रॉपर तरीके से बता ही दिया था कि फ़िश के अंदर हमने क्या क्या मसाले लगाए थे, कितनी देर इसको मैरिनेट करके रखना है। इसका तो ये कि आप 2 दिन मसाला लगा के रख लें या 1 दिन लगा के रखें, जितनी देर मसाला लगा के रखेंगे मछली का जायका उतना ही मज़ेदार आता है, ठीक है। अच्छा जी, जब तक ये हमारे फ्राई हो रहे हैं तो हम आपको इंग्रेडिएंट्स बता देते हैं, जो बहुत मज़ेदार सा एक मीठा भी बन रहा है, जो फ्रूट डिलाइट बन रहा है। हम फ्रूट कॉकटेल से बना रहे हैं। फ्रेश फ्रूट भी आजकल आए मार्केट में, हर फ्रूट आए हुआ, आम भी आए हुए हैं, उसके साथ चीकू भी हैं, साथ में खुबानी भी है। अगर आप चाहें तो वो भी फ्रूट्स ले सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल ले रही हूँ फ्रूट कॉकटेल। इसके लिए हमें क्या चाहिए, बिस्किट का चूरा चाहिए, 2 रोल ले लीजिएगा बिस्किट का, और 50 ग्राम मक्खन ले लीजिएगा। 1 टिन आपने फ्रूट कॉकटेल का लेना है। 1 पैकेट क्रीम का ले लीजिएगा। फ्राई बादाम आप 100 ग्राम ले लीजिएगा। चीनी 4 खाने के चम्मच ले लीजिएगा। वनीला एसेंस आधी चाय का चम्मच ले लीजिएगा। खुश्क दूध ले लीजिएगा 1 कप के जितना, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने क्या करना है, इसको जो हमारे पास बिस्किट और बटर को तो उसमें डालेंगे ब्लेंडर के अंदर, और सॉरी चॉपर के अंदर, और उसको मिक्स करके कोई भी आपके पास सर्विंग डिश है, कोई बॉल्स हैं, कोई ग्लासेस हैं जिसके अंदर ये आपने सर्व करना हो, तो उसके अंदर आप उसको रख लीजिएगा। तो मेरे पास ये बड़ी खूबसूरत सी एक डिश है, तो मैं इसी के अंदर इसको सर्व करूँगी। तो मैं चाह रही थी कि इसी के अंदर ही मैं डाल देती हूँ। बिस्किट को मैं डालूँगी चॉपर के अंदर, थोड़ा सा इसकी पाउडर फॉर्म में होगा, और इसके अंदर बटर भी हम डाल देंगे, ठीक है। तो क्रीम मेरे पास फ्रिज में रखी है, वो खैर मैं आपके सामने इसको मैं फेंट लूँगी क्रीम को। चलें, क्रीम मेरे पास है वो कैपुचिनो वाली है, मैं उसी को फेंट कर, उसका भी बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा, तो उसको मैं फेंट के उसके अंदर डाल दूँगी। ये 2 रोल हैं बिस्किट, कोई भी डाइजेस्टिव बिस्किट होते हैं वो आप ले लीजिएगा। ये क्विकली जो बनने वाला मीठा होता है, जो झटपट बन जाता है, और उसके साथ इसको खूब ठंडा करें और उसके साथ आप इसको एंजॉय करें। अच्छा जी, इसको हम यहाँ पर, कौन है, अच्छा सना है, चलिए जी सना जी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र, आप बताएं आपका क्या हाल है, आप कैसी हैं? बहुत थैंकफुल हो गई, मुसीबत की घड़ी में उनसे चंद सवालात आपसे करने थी मुझे। एक तो मुझे ये पूछना था कि आपने चटनी बताई है, उसमें यहाँ कच्ची हल्दी नहीं मिल रही, उसकी जगह कुछ और अल्टरनेट डाल सकते हैं हम? कच्ची हल्दी हर जगह मिल रही है, बड़े आसानी से मिल रही है। यहाँ नहीं मिल रही हमें। अच्छा ठीक है, तो आप हल्दी पाउडर ले लें। हाँ। एक आपसे पूछना था, जो कहवा आपने बताया है ना, जी तो जी, उसमें पानी की क्वांटिटी मुझे समझ नहीं आ रही। 4 कप में कितने चमचे डालूं उसके सना मक्खी के? सना मक्खी आप कितने बनाएंगे कप? ये देखें मैं अभी भी पी रही हूँ, मैंने अभी भी रखा हुआ बना के, ये देख लीजिएगा। अच्छा, कितने आपने? 4 कप बनाने हैं ना, तो आप क्या कीजिएगा, उसके अंदर 1 खाने का चम्मच टेबल स्पून भर के वो डाल दीजिएगा, ठीक है। 1 टुकड़ा दालचीनी का डाल दीजिएगा, 2-3 लौंग डाल दीजिएगा, 1 टुकड़ा अदरक का, ठीक है। तो 6 कप आप रखिएगा पानी। पकने के बाद वो ज़रा 4 कप रह जाएंगे, तो फिर आप उसको पिए। रात को तो कोशिश करें ज़रूर दें, खुद भी पिए, बच्चों को दें।
और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। बहुत सारे लोगों का मैंने सुना है, किसी ने कहा ये है वो है, मैं कहती हूँ ये पत्ते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। आप इसको देखिए, हदीस में भी इसका है, तो ये कि इसका कोई नुकसान नहीं और फ़ायदेमंद भी ये चीज़ है। चलें, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। चलें, जैसे ये हमारे चीज़ बॉल्स तो हो गए, हम इसको निकालते हैं, इसका ऑयल निकलता है, ये हमने सर्व करने हैं इसके साथ। यहाँ पर जो चटनी का मैंने बताया, बहुत फ़ायदेमंद चटनी है। यहाँ पर हमारे कराची में तो बड़े आराम से हल्दी मिल रही है, कच्ची हल्दी जिसको कहा जाता है। हल्दी ले लें, प्याज ले लें, लहसुन ले लें, अदरक ले लें, उसके अंदर थोड़ा सा सिरका डालें, नमक डालें और ये कलौंजी डालकर इसको आपने पीस लेना है। टेबल पे रख लें, भर के बॉटल या फ्रिज में रख लें। आप उसको रोज़ खाने के साथ इस्तेमाल करें, बहुत फ़ायदेमंद है ये। आजकल जिस तरह से कोरोना का है उसके लिए तो बहुत फ़ायदेमंद है। चलिए, ये हो गया। इम्यून सिस्टम जिन लोगों का बहुत ज़्यादा वीक होता है उनके लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। अच्छा जी, अब ये इसी में जा रही है हमारी मछली, ठीक है। थोड़ा सा ये छोटा है पैन, खैर कोई बात नहीं, मैं इसी में डालती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस ये आराम से होती रहेगी, फ्राई होती रहेगी, और उसके बाद मैं इसको टर्न कर लूँगी। अभी मैंने इसको छोड़ दिया है, ठीक है। बहुत तेज़ आग पर मैंने इसको नहीं फ्राई करना है, इसलिए कि मुझे अंदर तक इसको बहुत अच्छे से पकाना है। तो है अच्छा, चलें ठीक है। अच्छा जी, जब तक ये फ्राई हो रही है, फिर मैं इसको थोड़ी देर के बाद चूल्हा जला के इसको दूसरी साइड पे टर्न करूँगी। यहाँ पर हमारे ये भी रेडी हो गए हैं। तो यहाँ पर बिस्किट और बटर को मैं अच्छी तरह से चॉपर में डालकर उसको पीस लेती हूँ। तो ऐसा करते हैं कि वापस आएंगे तो तब तक हम आपको मज़ीद आगे बताएंगे कि आगे हमने क्या करना है। फ़िलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। फ़िश हमारी फ्राई हो चुकी है, बड़ी ज़बरदस्त सा इसका कलर आ चुका है। लेकिन थोड़ी देर के लिए मैं इसको रख दूँगी ओवन में, ताकि ऊपर से भी बड़ा अच्छा से, ज़ाहिर है वो कढ़ाई जो है वो थोड़ी छोटी थी, तो जिसकी वजह से पूरी तरह ये इसके अंदर नहीं आई है। अब ये ओवन के अंदर रख देती हूँ, थोड़ी सी ग्रिल हो जाएगी तो एक अच्छा सा इसका एक लुक आ जाएगा। तो ये देख लीजिएगा, ये मैं इसको रख रही हूँ ओवन के अंदर थोड़ा सा, ये ताकि बेक हो जाए और अंदर तक इसका मसाला जो है वो भी अच्छी तरह से पक जाए। तो खैर वैसे फ्राई तो हमने कर ली थी इसको। चलेंगे, इसको यहाँ रखते हैं, बल्कि इस पे रखती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर क्रीम को हमने विप कर लिया है और बिस्किट जो मैंने आपके सामने उसको चूरा किया था बिस्किट को, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देख लीजिएगा, इसको मैंने इस तरह से इसके अंदर बटर और बिस्किट दोनों को यहाँ पर इसमें डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, चीनी को और इसको थोड़ा सा पका लेंगे और उसके बाद ये इसके ऊपर जाएगा, फिर क्रीम जाएगी। यहाँ पर मैं ले लेती हूँ एक पैन, के अंदर हमने इसको पकाना है, ठीक है। क्रीम यहाँ पर फेंट ली है, ये देखिए, ये मेरे पास है ड्राई मिल्क, इसके बाद चीनी आधा कप, थोड़ा सा वैनिला एसेंस, और यहाँ पर ड्राई मिल्क। इसके अंदर जाएगा आधा कप पानी, बस। अब मैं इसको मिक्स करती हूँ और ये फिर हम डाल देंगे इसके ऊपर जो हमने बिस्किट्स को आपके सामने बटर के साथ वो किया है, इसके साथ डाल देंगे। बस अच्छी तरह से इसको आपने मिक्स कर लेना है चीनी के साथ, ये ताकि चीनी भी इसमें घुल जाए। थोड़ा सा पानी और डालूंगी, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। चलिए, अब इसके ऊपर क्रीम जाएगी, फ्रूट कॉकटेल चला जाएगा। लेकिन आपने चीनी को अच्छी तरह से इसमें से डिज़ोल्व कर लीजिएगा ताकि दाने ना आए। चलें, ये हो गया। कोशिश करें कि थोड़ा सा ठंडा करके डालें तो ज़्यादा अच्छा है। गरम गरम डालेंगे तो वो फिर, चलें ये देखें, थोड़ा सा इसको ठंडा करते हैं, ये साइड पे रख देते हैं। ये सारा काम हमारा हो गया। अच्छा, ये सिरका था, ये नमक है, इनको यहाँ साइड पे। ये फ्रूट कॉकटेल है, ये हमने गार्निशिंग के लिए रखे थे, चीज़ बॉल हमने वहाँ पर रख दी है और क्रीम को मैंने विप कर लिया है यहाँ पर, ठीक है। इसके नीचे हम रख देते हैं एक प्लेट, ये देख
चलें इसको हटाते हैं। यहाँ पर ये प्लेट रख देते हैं, अगर इसके ड्रॉप गिरे भी तो इसके अंदर, प्लेट के अंदर गिरेंगे। यहाँ पर हमें चाहिए, अच्छा इसको बनाकर आधा एक घंटा पहले आप रख लीजिएगा, फ्रिज के अंदर ठंडा हो जाएगा तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, ये देखिए पहले तो हम डाल देते हैं इसके अंदर, थोड़ा ठंडा हो जाता तो ज़्यादा अच्छा था। देखिए इस तरह से, ये इससे ही होगा कि बिस्किट जो हमने इसके ऊपर बटर के साथ रखे हैं, इसके अंदर डालें, वो बड़े अच्छे से सेट हो जाएंगे और थोड़ा सा उसके अंदर स्वीट टेस्ट भी आ जाएगा, मीठा सा। चलिए ये हमने डाल दिया। यहाँ पर है हमारे पास क्रीम है, क्रीम डालेंगे। फ्रूट कॉकटेल इसके अंदर जाएगा। फ्रूट कॉकटेल का कोशिश कीजिएगा कि इसका जो जूस है उसको निकाल दीजिएगा, वो ना डालिएगा, उसको खूब अच्छे से ठंडा कर लीजिएगा। एक लेयर हम और दे देंगे, डबल लेयर इसकी हो जाएगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए इससे निकाल दें इसका। एंड में फिर आपने ऊपर से फ्रूट कॉकटेल डाल देना। ठीक है, वापस से पूरी क्रीम इसके ऊपर चली जाएगी। इस तरह से आपने सेट करना है, फ्रिज में रखेंगे तो बड़ा अच्छा सा ये सारा सेट हो जाएगा। चलें जी, ये हमारा मज़ेदार सा मीठा जो है रेडी हो गया। ठीक है, देख लीजिएगा। अब इसको मैं निकाल लेती हूँ इसका सारा पानी, ताकि आराम से हम इसको उसके ऊपर डालें। कौन है, कॉल है जी? किरण है। चलें जी, किरण से बात करते हैं, खानेवाल से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रिदा क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? बस अल्लाह का शुक्र। जी मैंने आपके ना कुकिंग की तारीफ करनी थी। मैं बहुत शौक से आपका प्रोग्राम देखती हूँ। आपने जो इतने अच्छे अच्छे खाने हमें ये लॉकडाउन के दौरान सिखाए, आपने तो हमें शेफ बना दिया है। चलें, बहुत शुक्रिया। और बताएं, आप कोई फरमाइश है आपकी? फरमाइश आप सब पूरी कर देती हैं, इतनी अच्छी आप करती हैं कि इंसान सोचता है। और आप ये जो आपका चैनल, आपका दूसरे सारे प्रोग्राम बंदा सोचता है कि ये कहें, आप यकीन करें दूसरे तीसरे प्रोग्राम में वही चीज आप लोग बना देते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपकी इतनी तारीफ़ों का। और बस अपना ख्याल रखें, बच्चों का ख्याल रखें, बाहर निकलते वक्त इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें, हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। सबसे यही रिक्वेस्ट कर रही होती हूँ, मुझे बड़ी फिक्र होती है सबकी। अच्छा जी, ये देख लीजिएगा, बाकी जो फ्रूट कॉकटेल जो हमारा है ये मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ। इसका मैंने निकाल दिया था थोड़ा सा इसका जो जूस था। अब इसको थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रखती हूँ, वहाँ से पराठे हम फ्राई करेंगे। फ़िश हमारी रेडी हो गई है, तो ऐसा करते हैं। क्या ब्रेक है? अच्छा जी, ब्रेक पे चलते हैं। ठीक है जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। जो हमारा डेज़र्ट था वो रेडी हो चुका, फ्रूट डिलाइट रेडी हो चुका। नीचे बिस्किट्स की लेयर दी है, फिर उसके बाद एक क्रीम की लेयर दी है। क्रीम की लेयर के बाद इसके अंदर मैंने फ्रूट कॉकटेल डाला। फ्रूट कॉकटेल डालने के बाद दोबारा क्रीम की लेयर दी और आखिर में मैंने इसके ऊपर फ्रूट कॉकटेल जो बचा हुआ था वो डाल दिया। ठीक है, अब इसको खूब अच्छी तरह से ठंडा करना है। ठंडा करके आप खाएंगे, आपको बहुत मज़ेदार लगेगा। ठीक है, ये तो रेडी हो गया। और यहाँ पर हम बना रहे हैं मौन सलवा के पराठे। ठीक है, प्लेन पराठा, ज़बरदस्त किस्म का इनका प्लेन पराठा भी है और होल व्हीट पराठा भी इनका है। सारे पराठे जो हैं, मैं रमज़ान मैंने तो खैर बहुत ज़्यादा घर में इसको ट्राई किया है, बनाए हैं, खाए हैं, एंजॉय किया है। और आप लोगों को भी जब होता है ना, अभी आजकल जैसे लॉकडाउन चल रहा है तो होता है कि पराठे अब कौन बनाए, कौन बाज़ार से लेके आए, और टाइमिंग भी कुछ इस तरह से कभी बंद हो जाता है, क्या होता है। तो आपने क्या करना है, ला कर रखें पैकेट
अब आपको हर चीज़ आपके घर के अंदर से डीप फ्रीज़र से मिल जाएगी, इसलिए कि इसके अंदर कोई केमिकल नहीं डला हुआ, इसलिए इसको फ्रीज़र में रखा जाता है, बर्फ़ में रखा जाता है, रेडी टू कुक, रेडी टू ईट। बस निकालें फ्रीज़र से, थोड़ी देर उसको डीप रोस्ट होने दें, उसके बाद आप फ्राई करें, माइक्रोवेव करें, ओवन करें, वो आपकी मर्ज़ी है। तो इस तरह से आप मज़ेदार सी, मतलब इनकी जितनी भी इनकी चीज़ें हैं, जिस तरह से मैंने कहा टिक्का बोटी है, सीख कबाब है, चपली कबाब है, इनको आप इंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं पराठे में हल्का सा ऑयल, अगर आप ना भी ऑयल लगाएं वैसे ही इसके अंदर होता है, तो आप इसको आराम से बना सकते हैं। मैंने हल्का सा ऑयल इसलिए लगाया है। अच्छा जी, यहाँ पर आपको खूबसूरत सा तवा नज़र आ रहा है और यहाँ पर कुछ लिखा हुआ भी नज़र आ रहा है। ये हमारे पास है शेफ़ कुकवेयर्स। शेफ़ कुकवेयर्स के जितने भी हमारे यहाँ पर पूरे शोज़ में जितने भी बर्तन इस्तेमाल होते हैं शेफ़ कुकवेयर्स के, इनकी बड़ी ज़बरदस्त क्वालिटी है। ऑनलाइन आप मंगवा सकते हैं। उसके अलावा इनके जितने भी, जिस तरह से होता है ना कि हमारे यहाँ कि अक्सर ये होता है हम कहीं से भी ख़रीद लेते हैं तो ऊपर से इसका सारा केमिकल, सारा मसाला उतर जाता है, खाने में भी कलर आ जाता है। लेकिन इनकी ये खूबी है कि इनका बिल्कुल इस तरह का कुछ सीन नहीं है, कोई केमिकल इसके अंदर ऐसा नहीं डाला हुआ जो आपके खानों को मतलब नुकसान दे। फटाफट ये खाना भी बन जाता है और नीचे भी नहीं लगता, जलता भी नहीं है। तो अब देखिए मैं पराठे यहाँ पर बना रही हूँ, तवा भी मैंने इन्हीं का इस्तेमाल किया हुआ है और इनकी ये देख लीजिएगा। तो आप भी अपने घर में ला के रखें शेफ़ कुकवेयर, और आजकल तो आप बड़े आराम से घर बैठे मंगवा सकते हैं, ऑनलाइन भी आप इसको मंगवा सकते हैं। सही है। अच्छा जी, यहाँ पर मौन सलवा का पराठा मैंने एक फ्राई किया, मज़ीद आपको ये भी बता देती हूँ, ये भी हम फ्राई करें और ये आप उसके साथ खाएँगे जब फ़िश के साथ, तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। फ़िश मेरी रेडी हो चुकी, मैंने चूल्हा बंद कर दिया था। यहाँ पर फ्राई करने के बाद थोड़ा सा मैंने उसको ग्रिल किया था कि ताकि अच्छा सा वो उसका कलर आ जाए। तो यहाँ पर ये देख लीजिएगा रखा हुआ, ये देखिए, ये देख लीजिएगा, बड़ी अच्छी सी खुशबू भी इसमें आ रही है। लेकिन अभी मैं नहीं निकालूंगी, थोड़ी देर और रहने देती हूँ, बाद में मैं इसको निकाल लूँगी। ये देख लीजिएगा, ये देखिए ज़बरदस्त फ़िश हमारी जो है रेडी हो चुकी है। अब इसको बाद में मैं निकाल लूँगी आराम से। चलिए जी, यहाँ पर अच्छा थोड़ा सा मैं इस पर और ऑयल लगाऊंगी पराठे में, इस तरह से, और फ्राई कर लें पराठा। चाय के साथ खाएं आप, चाहे किसी दाल के साथ, सब्ज़ी के साथ खाएं या फ़िश के साथ खाएं, लेकिन आपने ला के रखने अपने घर में मौन सलवा के पराठे, चिकन इनके जिस तरह टिक्का बोटी बड़े मज़ेदार है, कढ़ाई बनाना चाहें, सीख कबाब है, पुलाव बनाना चाहें, वैसे भी इसको खाना चाहें तो आप खा सकते हैं। ठीक है, ये देख लीजिएगा, बस एक साइड से सुर्ख होगा तो इसको मैं यहाँ पर टर्न कर लूँगी। पराठों को इसके साथ सर्व करेंगे, टुकड़ों में कटिंग कर लेंगे, फिर इसके साथ हम सर्व करेंगे। तो ज़बरदस्त से मौन सलवा के पराठे, साथ में हमारे पास यहाँ पर फ़िश जो है फ्राई करके रखी है और साथ में एक मीठा है। ठीक है, ये देख लीजिएगा, इसको हम इस तरह से पीसीज में कट कर लीजिएगा और इसको इस तरह से आप सर्व कीजिएगा। बस थोड़ा सा आपने ध्यान देना है जले ना। वैसे तो नॉन स्टिक का हमारे पास यहाँ पर रखा हुआ है तवा है जो शेफ़ कुकवेयर का है, इसमें जलने की तो खैर सवाल ही नहीं पैदा होता, लेकिन फिर भी आप ध्यान दीजिएगा। ये देखें, हल्का सा प्रेस करेंगे तो बड़े अच्छे अंदर तक ये पक जाते हैं पराठे। और इसी को पराठा रोल करके खा लें, ऊपर हनी लगा लें या फिर ऊपर जैम लगा लें, इससे भी बड़ा मज़ेदार लगता है सुबह ख़ास तौर पे नाश्ते में। भलाई के साथ आप इसको खा सकते हैं। चलिए जी, ये हमारे पराठे भी रेडी हो गए। ठीक है, इसको भी निकालते हैं और इसके बाद फ़िश को भी निकाल लेते हैं। और बस तकरीबन अब हमारा लास्ट जो आएगा वो हमारा आएगा जो रिकैप ब्रेक होता है, उसमें हमारे रेसिपीज़ कार्ड आएंगे, वो आप नोट कीजिएगा। जब तक मैं इसको यहाँ पर रख देती हूँ। सही है, एक आधा और फ्राई कर लेते हैं। देखिए, बने बनाए तैयार किए हुए पराठे, आपको कोई टेंशन नहीं है, आपने आटा गूंदना है, आपने बेलना है या आपने कुछ करना है। बस इसको इस तरह से तवे पे रखें, हल्का सा ऑयल लगाएं और उसके बाद आप इसको फ्राई कर लें। ठीक है, तो ये आज का हमारा मेन्यू था, यकीनन आपने नोट कर लिया होगा। आज हमने दाल सब्ज़ी नहीं बनाई, ज़्यादातर दाल सब्जियाँ भी बनती हैं, बहुत सारे लोगों की फरमाइशें भी आ रही होती हैं कि दाल सब्ज़ी का बताएं। तो ये कि आज हमने थोड़ा सा चेंज किया है कि ताकि फ़िश के साथ मीठा और साथ में पराठों के साथ इसको सर्व करें। तो देख लीजिए, और फ़िश की बड़ी आसान रेसिपी थी, आपके घर से मसाले मिल जाएंगे। कसूरी मेथी थी, पिसा नारियल था, लहसुन था, थोड़ी सी अजवाइन थी, हल्दी थी, नमक था, थोड़ा सा सिरका, लेमन जूस, बस सारी चीज़ों को मिक्स कीजिए। जब इसको पहले, अच्छा वैसे भी जब आप मछली बनाने लगे तो अजवाइन, हल्दी, नमक वो पहले से आप सिरका लगा लिया करें या फिर लेमन जूस लगा लिया करें, तो उससे ये था कि मछली जो आपकी टूटेगी भी नहीं और उसकी जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाएगी। ब्रेक है, चलिए जी ब्रेक पे चलते हैं। अभी रेसिपीज़ कार्ड हमारे आएंगे और वो नोट कीजिएगा। लास्ट हमारा ये जो रिकैप ब्रेक है और इतनी देर में हम अपने यहाँ पर अपने टेबल की सेटिंग करते हैं और लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
स्टफ्ड फिश फ्राई। अज्जा: पराठे 4 अदद, मैरिनेशन के अज्जा: मछली आधा किलो, अजवाइन 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, लहसुन का पानी 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, हल्दी 1 चाय का चमचा, फिलिंग के अज्जा: सिरका 4 खाने के चमचे, कुटी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, पिसा नारियल 2 खाने के चमचे, नमक आधा चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, अमचूर पाउडर 1 खाने का चमचा, कसूरी मेथी 1 खाने का चमचा, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: मछली पर मैरिनेशन के अज्जा लगाकर रख दें। उसके बाद फिलिंग के तमाम अज्जा मिक्स करके मछली में स्टफ्ड करके गरम तेल में फ्राई करके पराठों के साथ सर्व करें। फ्रूट डिलाइट। अज्जा: बिस्किट का चूरा 2 पैकेट, मक्खन 50 ग्राम, फ्रूट कॉकटेल 1 टिन, क्रीम 1 पैकेट, फ्राई बादाम 100 ग्राम, चीनी 4 खाने के चमचे, वनीला एसेंस आधा चाय का चमचा, खुश्क दूध 1 कप। तरकीब: मक्खन और बिस्किट के चूरे को मिक्स कर लें, फिर डिश में चूरे को डालकर हाथ से दबाकर सेट कर लें। अब क्रीम में वनीला एसेंस डालकर फेंट लें, फिर खुश्क दूध, चीनी और आधा कप पानी डालकर इसे पका लें। फिर इसे ठंडा करके बिस्किट पर डालें। उसके बाद ऊपर क्रीम और फ्रूट कॉकटेल डालें। आखिर में फ्राई बादाम डाल के ठंडा सर्व करें। फ्रूट डिलाइट। अज्जा: बिस्किट का चूरा 2 पैकेट, मक्खन 50 ग्राम, फ्रूट कॉकटेल 1 टिन, क्रीम 1 पैकेट, फ्राई बादाम 100 ग्राम, चीनी 4 खाने के चमचे, वनीला एसेंस आधा चाय का चमचा, खुश्क दूध 1 कप। जी तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार फ़िश जो है हमारी रेडी हो चुकी है, जिसको मैंने स्टफ़ किया था मसाले के साथ। ऊपर हल्दी, साथ में लहसुन, साथ में थोड़ा सा अजवाइन और लेमन जूस वगैरह डालकर उसको अच्छी तरह से मैरिनेट किया। उसके बाद मैंने कढ़ाई में उसको फ्राई कर लिया, और कढ़ाई थोड़ी सी छोटी थी तो फिर मैंने कहा थोड़ा सा ग्रिल करने के लिए मैंने इसको ट्रे में रखकर मैंने ओवन के अंदर ग्रिल ऑन करके ग्रिल में बन गया। अगर आपके पास ग्रिल नहीं है कोई बात नहीं, आप इसको तवे पर भी रखकर आप इसको कर सकते हैं, ताकि उससे भी अच्छी तरह से हो जाएगा। ठीक है। साथ में मौन सलवा था हमारे पास। मौन सलवा के हमने चीज़ बॉल और साथ में पराठे बनाए, वो हमने इसके साथ सर्व कर रहे थे, और बड़ा मज़ेदार इसका टेस्ट आता है पराठों के साथ। अगर आप सर्व करेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है हमारा मीठा स्वीट डिश नज़र आ रही है, ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत आसानी से बना है। आपने फ्रूट कॉकटेल लेना है या फ्रेश फ्रूट्स ले लीजिएगा, क्रीम ले लीजिएगा। क्रीम के अंदर तो अगर थोड़ी सी मतलब से शुगर डाल के आप उसको बीट कर सकते हैं, लेकिन मैंने क्या किया था शुगर और उसके साथ थोड़ा सा वैनिला एसेंस, साथ में मैंने क्या किया था ड्राई मिल्क, उसको हल्का सा पानी डाल के उसको पका लिया था। तो उससे क्या था, वो बिस्किट थोड़ा सा उसके ऊपर डाल दिया था तो वो भी मीठा हो गया। ठीक है। क्रीम जो मैंने यूज़ की थी ऑलरेडी वो मीठी थी, इस वजह से मैंने उसके अंदर चीनी नहीं डाली। उसको सिर्फ मैंने फेंटने के बाद मैंने इस तरह से उसको जो फ्रूट कॉकटेल था उसकी लेयर दी। अब इसको अच्छी तरह से फ्रिज या फ्रीज़र के अंदर ठंडा कर लीजिएगा, खूब अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा, फिर आप खाएंगे तो आपको बड़ा मज़ेदार लगेगा। ठीक है। अच्छा जी, जरनक बना रही है फूड डायरी में, बड़े मज़ेदार से हम बन रही है वो। बहुत मज़ेदार से मोरक्कन कोकोनट मकरून्स बन रहे हैं, और साथ में रोस्टेड गार्लिक चिकन बन रहा है। तो आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करना, ज़रूर देखिएगा। और इसके साथ मैं इजाज़त चाहूँगी आपसे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ रिदा आफ्ताब, और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।